नमस्कार। चलिए आज एक जबरदस्त सफर पर चलते हैं टाइम में पीछे, एक ऐसी दुनिया में जहां बड़े बड़े साम्राज्य बने और गहरी फिलॉसफी ने जन्म लिया। हम मिलकर भारत के प्राचीन इतिहास के पन्ने पलटेंगे और देखेंगे कि इसके पीछे क्या क्या राज छिपे हैं। कभी सोचा है कि आज से हजारों साल पहले जिंदगी कैसी रही होगी? मतलब लोग रहते कैसे थे, क्या सोचते होंगे? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हमें ये सब पता कैसे चलता है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और इस गुत्थी को सुलझाने की जो चाबी है ना, वो है इतिहास। लेकिन रुकिए, इतिहास का मतलब सिर्फ राजा महाराजाओं और लड़ाइयों की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये तो एक टाइम मशीन जैसा है जो हमें सीधे उस जमाने में ले जाता है और हमें मौका देता है कि हम उन लोगों की जिंदगी, उनकी संस्कृति, कला और समाज को बिल्कुल पास से देख सकें। अब देखिए, भारत का इतिहास इतना लंबा और शानदार है कि इसे समझने के लिए हम इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटते हैं। पहला, प्राचीन काल, फिर मध्यकाल और आखिर में आधुनिक काल। आज हम बात करेंगे सबसे पहले वाले हिस्से की, यानी प्राचीन काल की, जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी। तो सवाल यह है कि इतिहासकार यानी हिस्टोरियंस गुजरे हुए कल के पन्ने पढ़ते कैसे हैं? पता है कैसे? बिल्कुल एक जासूस की तरह। वो छोटे बड़े हर सुराग को इकट्ठा करते हैं, उन्हें एक साथ जोड़ते हैं और फिर अतीत की पूरी कहानी को फिर से जिंदा कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सुराग हैं क्या। इतिहासकारों के पास ना मोटे तौर पे 2 तरह के सबूत होते हैं। पहले हैं पुरातात्विक स्रोत, मतलब वो सारी चीजें जो जमीन की खुदाई से मिलती हैं। और दूसरे हैं साहित्यिक स्रोत, यानी पुरानी किताबें, ग्रंथ और वो सारे दस्तावेज जो हमें उस जमाने की कहानियां सुनाते हैं। ये जो पुरातात्विक स्रोत है ना, ये वो पक्के सबूत हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं। जरा सोचिए, जमीन के नीचे से कोई पुराना सिक्का मिलता है तो वो हमें उस दौर की इकोनॉमी के बारे में बताता है। कोई मूर्ति मिलती है तो उससे उनकी कला और धार्मिक मान्यताओं का पता चलता है। और जब किसी पुरानी इमारत के खंडहर मिलते हैं तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके शहर कितने शानदार रहे होंगे। और फिर आते हैं साहित्यिक स्रोत। ये हमें सीधे उस जमाने के लोगों की सोच से जुड़ते हैं। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। ये उस दौर की फिलॉसफी, समाज और जिंदगी जीने के तरीकों का आईना है। और असली जादू तो तब होता है जब ये दोनों तरह के सुराग, पुरातात्विक और साहित्यिक, एक साथ मिल जाते हैं। सोचकर देखिए, खुदाई में एक सिक्का मिला जिस पर किसी राजा का नाम लिखा है, और फिर वही नाम किसी पुराने ग्रंथ में भी मिल जाए। बस इतिहास की जो धुंधली सी तस्वीर थी वो एकदम साफ हो जाती है। अच्छा, तो हमारे पास सुराग तो आ गए, लेकिन अब कहानी के स्टेज को भी तो समझना पड़ेगा, है ना? मतलब वो जगह जहां ये सब कुछ हुआ। किसी भी सभ्यता की कहानी ना उसकी जमीन, उसके भूगोल से बहुत गहराई से जुड़ी होती है। और भारत के भूगोल ने तो इसके इतिहास को एक बिल्कुल ही अलग, एक अनोखा रूप दिया है। भारत के भूगोल की 2 खास बातों ने इसके इतिहास को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। पहली, उत्तर में खड़ा हिमालय, जो एक गार्ड की तरह, एक प्रहरी की तरह देश की रक्षा करता रहा। और दूसरी, यहाँ की नदियां, जिन्होंने अपनी गोद में इंसानी बस्तियों को पाला पोसा और उन्हें फलने फूलने के लिए उपजाऊ जमीन दी। गंगा, यमुना, सिंधु, ये नदियां सिर्फ पानी का जरिया नहीं थी। नहीं, ये तो प्राचीन भारत की लाइफलाइन थी, जीवन रेखाएं। इन्हीं नदियों के किनारों पर भारत की सबसे पुरानी और महान सभ्यताएं पली बढ़ीं और बड़े बड़े शहर आबाद हुए। तो चलिए, अब हमारे पास सुराग भी हैं और कहानी का स्टेज भी तैयार है। अब इन दोनों को मिलाकर देखते हैं कि प्राचीन भारत की तस्वीर आखिर दिखती कैसी थी। आइए उस खोई हुई दुनिया में एक साथ झांक कर देखते हैं। अगर हम देखें तो प्राचीन भारतीय सभ्यता मोटे तौर पे 5 मजबूत पिलर्स पे खड़ी थी। पहला, खेतीबाड़ी, जिससे लोगों को खाना मिला और गांव बसने लगे। दूसरा, बड़े और व्यवस्थित शहर, यानी अर्बन प्लानिंग। तीसरा, धर्म और फिलॉसफी, जिसने जिंदगी को एक मतलब दिया। चौथा, कला और आर्किटेक्चर, जिसने उनकी क्रिएटिविटी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। और पांचवा, जो शायद सबसे अहम था, वो थी शिक्षा, जिसे बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया। और जरा शिक्षा का महत्व देखिए। तक्षशिला और नालंदा, ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज नहीं थीं, ये उस जमाने में दुनिया के सबसे बड़े नॉलेज हब थे। यहाँ सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि दुनिया के कोने कोने से स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स ज्ञान हासिल करने आते थे। ये बात उस दौर की इंटेलेक्चुअल हाइट को दिखाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन सब पुरानी बातों का आज क्या मतलब है? मतलब हमें ये जानने की जरूरत ही क्यों है कि हजारों साल पहले क्या हुआ था?
इसका जवाब हमारी अपनी पहचान, हमारी आइडेंटिटी से जुड़ा है। देखिए, इतिहास हमें सिर्फ बीते हुए कल के बारे में नहीं बताता, वो हमें हमारे आज के बारे में बताता है। हमारी जो संस्कृति है, हमारी परंपराएं, हमारी वैल्यूज़, उन सब की नींव इसी इतिहास में है। ये हमें समझाता है कि हम जो हैं वो क्यों हैं और हमारी जड़ें कितनी गहरी और कितनी फैली हुई हैं। और यही बात इस एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कही गई है कि अपनी पहचान और अपने राष्ट्र के गौरव को समझने के लिए हमें उसके प्राचीन अतीत को देखना चाहिए। मतलब अपने पास्ट को जानना सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये खुद को जानने का एक जरिया है। और आखिर में बस एक सवाल, जिसके साथ हम आज की बात खत्म करेंगे। जरा सोचिए, अगर हम अपने अतीत को, अपनी जड़ों को ही भूल जाएं, तो हमारा भविष्य कैसा होगा? इस पर सोचिएगा।